नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल को। सेल दोस्तों पिछले साल काफ़ी चर्चा में रहा। कोरोना वायरस के लो से बढ़ने वाले सबसे ज़्यादा स्टॉक्स में से एक था। इसी दौरान इसमें देश के सबसे बड़े निवेशक श्री राकेश झुनझुनवाला जी की एंट्री हुई। उसके बाद ये स्टॉक और चर्चा में आया, पर 150 रुपये के आसपास नया लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद पिछले कुछ महीनों में हायर लेवल से 30% ये करेक्ट हो चुका है। तो क्या 30% की करेक्शन देश के सबसे बड़े निवेशक के भरोसे वाले इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक में निवेश करने का शानदार मौका है, या जिस प्रकार से कमोडिटी पैक करेक्ट हो रहा है यहाँ से फर्दर गिरावट आ सकती है? इसी चीज़ को निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जो दर्शक हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको बता दें, सीरीज में हम लोग स्टॉक्स को टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों एस्पेक्ट पे एक साथ एनालाइज करते हैं। पिछले कुछ दिनों में सेल में लगातार गिरावट आ रही है, जिसकी वजह से काफ़ी दोस्तों ने हमें कमेंट सेक्शन में सेल के ऊपर सवाल पूछे। दोस्तों आप भी अपने पसंदीदा स्टॉक का नाम हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, जिसके ऊपर चाहते हो निफ्टी इंडिया विजार्ड अगला टेक्नो फंडा सीरीज का एपिसोड करे। हम जल्द ही आपके पसंदीदा स्टॉक को कवर करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं सेल की। बात करते हैं सेल की। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत सरकार द्वारा संचालित एक स्टील कंपनी है। इसका एनुअल टर्नओवर लगभग 69,000 करोड़ रुपए का है। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर आती है। इसकी स्थापना 1973 में हुई। सेल में लगभग 62,000 एम्प्लॉई हैं दोस्तों। 16 मिलियन मीट्रिक टन कैपेसिटी के साथ देश का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक है। दुनिया भर की 20 टॉप स्टील मैन्युफैक्चरिंग स्टील डेवलप कंपनियों में इसका नाम आता है दोस्तों। सेल के 5 स्टील प्लांट हैं, 3 इसके स्पेशल प्लांट हैं। अब हम लोग सेल के नंबर्स को समझते हैं। मार्केट कैप 43,000 करोड़ रुपए का है। रेवेन्यू जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में बताया ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ रुपए की एनुअल रेवेन्यू, 3,800 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, ईपीएस 31 की, पी मल्टीपल सिर्फ 3 का है, और अभी भी ये अपने बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है, 105 रुपये के आसपास जब ये ट्रेड कर रहा है। आप सपोज कीजिए दोस्तों, जब ये कोविड के समय 20 रुपये पे ट्रेड कर रहा था तब इसकी क्या वैल्यूएशन होगी। हालांकि ये बात भी सच है कि हमारी मार्केट्स, खास करके इंडियन मार्केट्स, हमारी जो पीएसयू कंपनी है उनको वैल्यूएशन ज़्यादा नहीं देती है। बट स्टील जिस प्रकार से, क्योंकि ये रसिया यूक्रेन वार, उसके पहले कोविड की वजह से जिस प्रकार से कमोडिटी की कीमतें बढ़ी, उसके बाद ये स्टॉक्स, ये पैक चर्चा में आया था। इसीलिए इसमें राकेश जी ने बड़ा निवेश किया था, और अभी भी ये अपनी बुक वैल्यू के नीचे ही ट्रेड करता है। सेल्ज 70,000 करोड़ रुपए की, सेल्ज में 12% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, प्रॉफिट 3,820 करोड़ का। ये FY21 के हम लोग पूरे साल के आंकड़े एनालाइज करते हैं दोस्तों। अभी Q4 के मार्च क्वार्टर के इसके रिजल्ट नहीं आए हैं, जिसलिए हमने FY21 का इसका डाटा लिया है। प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर 90% की ग्रोथ थी, ROC लगभग 12% की, ROE 9% की, 0.87 का डेट टू इक्विटी रेशियो है, फेस वैल्यू 10 रुपये की है, 2.63% की डिविडेंड यील्ड है, बुक वैल्यू 127 रुपीज़ की है, और प्राइस इसकी 105 रुपये पे जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% का है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 5% के आसपास का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसकी वजह से, क्योंकि राकेश जी ने इसमें 1.39% के आसपास की हिस्सेदारी खरीदी है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी हैं, ये 65% की इसकी शेयर होल्डिंग है। पब्लिक की 20% की शेयर होल्डिंग है, डीआईज की 10.81% की शेयर होल्डिंग है, एफआईज की 4.6% की इसमें शेयर होल्डिंग है। हम लोग अक्सर हमारी टेक्नो फंडा सीरीज में ये बात बताते हैं कि हमें एज ए निवेशक सेल के हमने 100, 200, 500 या 1000 शेयर, जैसे ज़्यादा कुछ मात्रा में इसके शेयर खरीदने होंगे, या खरीदे हैं, या हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो हमें उस शेयर के बारे में, उस कंपनी के बारे में, जिस कंपनी में हमने निवेश किया है, उसके बारे में हमें क्या क्या चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग फाइनेंशियल कंपनी की बेस के इन्फॉर्मेशन, जो कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, क्या उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इंस्टीट्यूशन कैसी अप्रोच रखते हैं। उसके बाद सबसे जो अहम होता है दोस्तों वो उसकी प्राइस। हमें किसी भी स्टॉक को हम अक्सर बताते हैं कि आपको प्राइस के चश्मे से देखना चाहिए। सेल 2 साल के अंदर ये 20 रुपये में भी ट्रेड कर चुका है दोस्तों, 150 रुपये में भी ट्रेड कर रहा है, और अभी ये 100 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। हमारा प्रॉफिट लॉस है जो, वो सेल का बिजनेस डिसाइड नहीं करेगा, वो हमारी प्राइस डिसाइड करेगी, क्योंकि प्राइस के बढ़ने या घटने के पीछे बहुत सारे और भी कारण जवाबदार होते हैं। मार्केट का सेंटीमेंट,
सेक्टर के प्रति निवेशकों का आउटलुक, कंपनी का बिजनेस, ये सब चीज़ें मिलके प्राइस को डिसाइड करती हैं। प्राइस के बारे में भी हमें 80 नॉलेज होनी चाहिए। प्राइस को हम लोग सिंपल और आसान भाषा में चार्ट्स के थ्रू और नंबर्स के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की प्राइस को समझेंगे दोस्तों। करंटली 105 रुपये पे ट्रेड कर रही है। 52 वीक हाई, लेफ्ट टाइम हाई 151 रुपये के आसपास, वहाँ से 30% ये करेक्ट हो चुका है। कोविड के समय 20 रुपये तक फिसल गया था। 52 वीक हाई इसका, 52 वीक लो इसका 80 रुपये के आसपास है। बात करें दोस्तों अगर वीकली चार्ट्स की सेल में दो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। नेगेटिव क्या है कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का, एक डाउन ट्रेंड लाइन का लगातार ये रेजिस्टेंस ले रहा है। टेक्निकली जब इस रेजिस्टेंस को, ये इस ट्रेंड लाइन को वीकली स्केल पे पार करेगा, सस्टेन करेगा, टेक्निकली इसमें तब ब्रेकआउट माना जाएगा। दूसरा RSI जो हमारा फेवरेट इंडिकेटर किसी भी स्टॉक को ओवरबॉट या ओवरसोल्ड बताने का, टेक्निकली ये काफ़ी न्यूट्रल जोन में आ चुका है, काफ़ी करेक्ट 30% करेक्ट हो चुका है। तो जो पहले इसकी RSI जब ये 150 रुपये पे ट्रेड करता था, एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन में ट्रेड करती थी, अब एकदम न्यूट्रल जोन में आ चुकी है। वहीं बात करें अगर डेली चार्ट्स की, तो डेली चार्ट्स पे भी कंसोलिडेशन करेक्शन साफ नजर आता है। 52 वीक लो बनाने के बाद, 80 रुपये का लो बनाने के बाद वहाँ से ये हालांकि हायर लेवल से 30% नीचे है, लेकिन 52 वीक लो से भी 30% जी के 30% के आसपास ये कवर हो चुका है। इसी चीज़ को हमें ध्यान में रखना है दोस्तों। मेटल पैक है, वैल्यूएशन बहुत सस्ती है PSU कंपनी होने की वजह से, बट अभी भी इसमें राकेश जी का जो निवेश है वो कायम है। तो ये सेल के ऊपर हमारी कंप्लीट टेक्नो फंड एनालिसिस हो गए दोस्तों। बाकी PSU कंपनियों की तरह ये भी काफ़ी अंडर वैल्यूएड कंपनी है दोस्तों। 0.87 का डेट टू इक्विटी रेशियो है, डेट भी कंपनी के ऊपर काफ़ी है। ये सब चीज़ें मिलके आपको ये डिसाइड करना रहता है दोस्तों कि हमें किस पॉइंट पे निवेश करना है। जो दर्शक हमें जानते हैं, हम इसलिए आपसे माफ़ी मांगते हैं कि हम कोई प्राइस, स्टॉप लॉस या टारगेट नहीं देते। हमारा जो मकसद है स्टॉक्स के बारे में सिंपल और आसान भाषा में आपको बताना, यही हमारी कोशिश रहती है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना दोस्तों। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी प्रकार चाहते हो कि आपको आपके पसंदीदा स्टॉक के बारे में हम समझाने की कोशिश करें, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।